नमस्कार दोस्तों, विष्णु कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है समीर और हम चल रहे थे गर्भावस्था की कठिनाइयों पर। तो उसी कड़ी में आज अगली अपन जो डिजीज है जो गर्भावस्था में कठिनाई उत्पन्न करती है, समस्या उत्पन्न करती है, उसके विषय में अपन बात। तो आज की जो अपनी डिजीज होने वाली है वो होने वाली है गर्भ अवधि में मधुमेह या फिर गेस्टेशनल डायबिटीज या फिर डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। तो ठीक है बच्चों, बात करते हैं गर्भ अवधि में मधुमेह की। तो मधुमेह बेसिकली क्या होता है बच्चों? मधुमेह होता है कि जब ब्लड में ग्लूकोज की लेवल या फिर जो कहते हैं शुगर की लेवल जब बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि 140 mg/dl से ज्यादा हो जाती है, तो उसको डायबिटीज की कैटेगरी में काउंट करते हैं। बात करते हैं कि गर्भ अवधि में मधुमेह, जो प्रेगनेंसी में मधुमेह की शिकायत होती है, प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज की शिकायत होती है, कुछ महिलाओं में देखने को पाया जाता है बच्चों कि जब महिला गर्भवती होती है तो उनमें उच्च रक्त शर्करा या फिर जो शुगर का लेवल है वो सामान्य ना होकर सामान्य से ज्यादा पाया जाता है। और ये जो समस्याएं आमतौर पर 24 से 28 सप्ताह तक में देखने को मिलती है। मतलब प्रेगनेंसी के जो 6 से 7 महीने जब होने को आते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है, तब ये समस्या प्राय देखने को पाई जाती है कि गर्भवती महिला जो पहले डायबिटीज नहीं थी, पर गर्भ काल के दौरान उसको डायबिटीज की समस्या उत्पन्न होने लगी है। तो गर्भ अवधि के दौरान जो डायबिटीज की गर्भवती महिलाओं देखने को पाई जाती है, ये मोस्टली जो है हार्मोन के बदलाव के कारण होता है। और ये जब प्रसव हो जाता है, जब डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद कुछ हद तक ठीक भी हो जाता है। प्राय देखने को ये पाया जाता है बच्चों कि जब डिलीवरी हो जाती है, जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, प्रसव हो जाता है, तो ये जो मधुमेह की शिकायत होती है वो कुछ हद तक कुछ केसों में ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं कि गर्भवती महिला के ब्लड में शुगर का लेवल कितना होगा तब अपन उसको डायबिटीज में काउंट कर सकते हैं। तो उसी की अगर बात करें, अगर फास्टिंग में, अगर गर्भवती महिला की फास्टिंग में अगर शुगर का लेवल 95 mg/dl के अगर लगभग रहे, उसके बाद अगर जब खाना खाने के अगर 1 घंटे बाद जब उनका ब्लड शुगर दोबारा जांच किया जाए तो 180 mg/dl या उससे अधिक पाया जाएगा। नेक्स्ट फिर जब 2 घंटे बाद उसका दोबारा अपन शुगर की जांच करते हैं तो उसमें पाया जाएगा 155 mg/dl से ज्यादा अगर पाया जाएगा तो वो भी संभावना है कि उसको डायबिटीज की कंडीशन हो। और फिर अगर जब 3 आवर के बाद अगर दोबारा डायबिटीज की उसकी जांच की जाए, दोबारा ब्लड शुगर की जांच की जाए, तो अगर 140 mg या इससे अधिक अगर शुगर की मात्रा फिर भी पाया जाए तो उससे जो है डॉक्टर आकलन करते हैं कि इनको डायबिटीज होने का पूरा संभावना है, गर्भावस्था में डायबिटीज होने का पूरा संभावना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रभाव कि जो गर्भवती महिला है जो उसको शुगर की मात्रा ज्यादा हो गई, जो गर्भवती के दौरान उसमें मधुमेह की शिकायत पाई जा रही है, उसका प्रेगनेंसी पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे दुष्प्रभाव प्रेगनेंसी पे उसको देखने को पाए जाते हैं। तो दुष्प्रभाव की अगर बात करें, तो अगर प्रभाव की बात करें तो जो बच्चे का जो है अधिक वजन होगा। पहला प्रभाव ये होगा कि जो भ्रूण में बच्चा विकसित हो रहा है वो सामान्य वजन से ज्यादा वजन में उसका हो जाएगा। सामान्य बच्चे का जो वजन होता है मोस्टली बच्चों डिलीवरी के समय वो ये देखने को पाया जाता है कि 2.5 kg से ऑलमोस्ट 3 kg तक का वजन सामान्य बच्चों का पाया जाता है, सामान्य माना जाता है डिलीवरी के दौरान। पर जब डायबिटीज महिला होगी, जब गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज की शिकायत रहेगी, तो बच्चे का वजन जो सामान्य से बढ़कर 4 kg या 4 kg से ज्यादा होने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट प्रभाव की बात करें तो समय से पहले डिलीवरी हो सकती है, प्री टर्म डिलीवरी होने की शिकायत चांस बढ़ जाते हैं। प्री टर्म डिलीवरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करें सिजेरियन या फिर सी सेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे डिलीवरी में नॉर्मल डिलीवरी ना होकर, अगर नॉर्मल डिलीवरी ना होकर सी सेक्शन जो ऑपरेशन के द्वारा जो बच्चे की डिलीवरी किया जाता है, जो सर्जरी के द्वारा बच्चे को उठाया जाता है, वो होने के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गर्भावस्था में मधुमेह के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। मुख्य बिंदु अगर बात करें तो पहला बिंदु है लक्षण, कि ऐसे कौन कौन से लक्षण है जिनसे अपन पता कर सकते हैं, जिससे अपने को कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि इनको डायबिटीज का जो है चांस है। तो लक्षण की अगर बात करें तो ये तो थकान पाई जाएगी, अगर लक्षण की अपन बात करें तो ये तो जो गर्भावस्था में काफी उसको
थकान महसूस होगी, जो गर्भवती महिला होगी काफी ज्यादा थकी हुई महसूस होगी। एक है उनको अधिक प्यास लगेगी और बार बार पेशाब आएगा। ये तो उनको पूरे दिन भर में बार बार प्यास लगेगी और पेशाब की शिकायत बार बार होगी। इसके साथ यूरिन में जो है शुगर की मात्रा भी ज्यादा पाई जाएगी, और जब शुगर का जांच करते हैं तो उनमें शुगर की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं जोखिम कारक, कि ऐसे कौन कौन से जो कारक है जिनसे चांस बढ़ जाते हैं गर्भ अवस्था में मधुमेह बनने का, या फिर गर्भ अवस्था में डायबिटीज होने का चांस बढ़ जाते हैं। कौन कौन से जोखिम कारक है? तो कारक की अगर बात करें तो एक जो गर्भवती महिला होती है उसका अधिक वजन होना। अगर कारक की बात करें तो पहला कारक है गर्भवती जो महिला है उसका वजन बहुत ज्यादा होना, ओबेसिटी होना, या फिर परिवार में मधुमेह का इतिहास। जो गर्भवती महिला है उसके परिवार में उसकी मदर को या फिर उसके फादर को ऐसा कोई मधुमेह का इतिहास रहा होगा, जो डायबिटीज के पेशेंट रहे होंगे। बात करें पीसीओएस बेसिकली होता है बच्चों ओवरी में एक सिस्ट बनने की संभावना बढ़ जाती है, ओवरी में गांठ बनने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे ओवरी कैंसर होने की संभावना भी काफी हद तक बढ़ जाती है। अगर इस प्रकार का कोई इतिहास रहा हो तो भी जो है गर्भावस्था में डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है पहले गर्भधारण में मधुमेह हो। अगर गर्भवती महिला जो पहले उसका जो बच्चा रहा हो, या फिर पहले जो वो पास्ट में कभी गर्भवती रही हो, तभी उसमें अगर मधुमेह की शिकायत बनी हो, तभी पूरा चांस बना रहता है अगली बार जब वो प्रेग्नेंट होगी तो मधुमेह की शिकायत उसमें दोबारा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है प्रबंधन उपाय। ऐसे कौन कौन से हम उपाय कर सकते हैं? तो उपाय की अगर अपन बात करें तो स्वस्थ आहार, नियमित रूप से स्वस्थ आहार करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, और जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा है, ब्लड में जो शुगर की मात्रा है, उसको नियमित रूप से जांच करवाना चाहिए, ताकि जो डायबिटीज कंट्रोल में है या नहीं उसका बार बार उनको टाइम पे पता चलता रहे। नेक्स्ट बात करते हैं इलाज के। अगर इलाज की अपन बात करें तो डाइट में जो गर्भवती महिला जो आहार खाती है, जो भोजन खाती है, उसमें शुगर की मात्रा कम से कम लेनी चाहिए। दूसरा है कि उनको डॉक्टर से नियमित सलाह लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर द्वारा जो मेटफॉर्मिन वगैरह की इंजेक्शन दिए जाते हैं तो उनको समय समय पर मेटफॉर्मिन या फिर इंसुलिन के जो दवा दी जाती है, जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनको समय समय पर लेना चाहिए, जिससे जो है डायबिटीज काफी हद तक कंट्रोल में हो जाता है, शुगर काफी हद तक कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे पर प्रभाव। हाँ, कि जो गर्भ अवस्था में जो डायबिटीज की शिकायत होती है तो बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो शिशु का वजन अधिक हो जाता है, जो अभी हम आपको समझाए थे, जिसको अपन मैक्रोसोमिया भी कहते हैं। जन्म के समय कम शुगर होगा और सांस लेने में कठिनाई होगी। जो बच्चा जब जन्म लेगा तो उसमें शुगर की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि मदर में शुगर की मात्रा बहुत बड़ी होगी, तो उसका जो प्रभाव है वो बच्चे पर पड़ेगा और उसमें शुगर की मात्रा कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो है डिलीवर होने के बाद बच्चे को सांस लेने में काफी हद तक कठिनाई देखने को पाई जाएगी। तो यह है जो बेसिकली बच्चों को प्रभाव रहना है। तो बेसिकली इतना आज का अपना टॉपिक है। इसी के साथ अपना जो गर्भावस्था में जो सामान्य कठिनाइयां रहती हैं उसकी सभी अपनी डिजीज कवर होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।